नमः संस्कृत मित्रों, आज हम सभी कक्षा नवम शारदा संस्कृत की जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है मित्रों, आज इसमें हम चैप्टर सेकेंड सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः इस पाठ का अध्ययन करेंगे मित्रों। पाठ की तरफ चले मित्रों। आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, प्रचार प्रसार करें, जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों। द्वितीय पाठ सेकेंड चैप्टर सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल धर्म है और धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है। भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते याः मानवजीवनस्य यथार्थत्वं प्रतिपादयन्ति। भारतीय धर्मशास्त्रों में मित्रों अनेक सूक्तियां विद्यमान हैं जो मानव जीवन के यथार्थ तत्व को प्रतिपादित करती बताती हैं। तेष्वेक प्रसिद्धम सूत्र रूपम वाक्यम कौटिल्य अर्थशास्त्रे अस्ति। उसमें से एक सूत्र रूप वाक्य जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, जो कि आपके सामने है मित्रों। क्या है मित्रों? सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। आशय अस्ति यत वास्तविक सुखस्य आधार धर्म। आशय यह है कि वास्तविक सुख का आधार धर्म है। धर्म पालनस्य आधार, अर्थात धर्म का पालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अर्थ इत्युक्ते धनम, अर्थ से तात्पर्य यहाँ पर है धन से। यत सर्वविधस्य आजीविका व्यवहार प्रमुखम साधनम, सब प्रकार की आजीविका के व्यवहार का प्रमुख साधन क्या है? धन है मित्रों। जीवने धर्म अर्थ सुखम इत्येतेषां त्रयाणां परस्पर संबंध अविच्छिन्न अस्ति। जीवन में धर्म, अर्थ, सुख, इन तीनों का परस्पर संबंध अविच्छिन्न रूप से है। यह जनः न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति। जो व्यक्ति जो व्यक्ति धन का न्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करता है, स धर्म पालनम कर्तुम समर्थावत, वह ही धर्म पालन करने में समर्थ होता है मित्रों। धर्म पालनेन च दीर्घकालिकम सुखम लभते। धर्म पालन करने से दीर्घ काल तक, लंबे समय तक आपका जो है सुख मिलता है मित्रों। कह रहे हैं मित्रों, सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवास शिक्षा स्वास्थ्य सेवा च इत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। मनुष्य के जीवन में मित्रों अन्न, वस्त्र, आवास, घर, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवा, आपका हेल्थ ठीक रहे, इत्यादि नाम, इन सभी के लिए मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धनस्य अभावात्, पर्याप्त धन के अभाव में मित्रों स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति, अपना कर्तव्य पालन कठिन हो जाता है। स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, दान इत्यादि कार्याणि बाधितानि भवन्ति, ये सभी कार्य जो है बाधित हो जाते हैं। दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवति, आपका दैनिक जीवन भी असंतुलित हो जाता है। अतः धर्मशास्त्रे चतुर्वर्गेषु धर्म अर्थ काम मोक्षेषु अर्थः, इसलिए धर्मशास्त्रों में भी चार वर्गों में विभक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में भी अर्थ जो आपका धन है अन्यतमः स्तंभः इति गण्यते, इसको जो है एक अन्य स्तंभ गिना जाता है। उक्तम गरुड़ पुराणे, गरुड़ पुराण में ही बताया गया मित्रों, चार वेद हैं, 6 वेदांग हैं और 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण में कहा गया है ब्रह्मो मुहूर्ते च उत्थाय धर्म अर्थम च चिंतित। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अर्थात दिनस्य आरंभे धर्म अर्थयोः चिंतनम आवश्यकम, अर्थात दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविधा भवति, स्वस्थ रूप से आर्थिक व्यवहार 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, आप धन का आगमन कैसे करेंगे, धन कैसे अर्जित करेंगे, उसके लिए 3 तरह से जो है व्यवस्थाएं दी गई हैं। न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, न्यायपूर्वक अर्थ का उपार्जन करना। सन्मार्गेण एवं धनार्जनम करणीयम इत्युक्तम भगवता मनुना, सन्मार्ग से, अच्छे मार्ग से धन का अर्जन करना, धन इकट्ठा करना, ऐसा जो है मन महाराज ने बताया है मित्रों। क्या बताया है? सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, यो अर्थे शुचिर ही सा शुचिर मृद्वार शुचि शुचि। अस्य आशय, इसका आशय है मित्रों
यत् अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः। अनैतिक और आर्थिक व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। मा गृधा कस्य शुद्धनम इति उपनिषदः वाक्यम सत्यम मनस निधाय। मा गृधा कस्य शुद्धनम, इस उपनिषद वाक्य को मन में धारण करके स्वकौशलेन विद्या चा धनम उपार्जनीयम, अपने कौशल के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार विद्या और धन का उपार्जन करना चाहिए मित्रों, वही लाभकारी है। आगे देख रहे हैं मित्रों, अब आगे कह रहे हैं आपने नीति पूर्वक धन का जब अर्जन कर लिया मित्रों, औचित्यपूर्ण व्यय करना चाहिए, उचित व्यय करना चाहिए। आवश्यकता अनुसारम व्यय करणीय, आवश्यकता के अनुसार व्यय करना चाहिए। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभ, जो इस तरह से व्यय करिए जिससे स्वास्थ्य का लाभ हो। विद्यार्जनम आत्म सुरक्षा वा भवेत्, विद्या का अर्जन भी हो और आत्म सुरक्षा भी हो। सह व्यय अवश्यम करणीय, वही व्यय अवश्य करना चाहिए। आडंबर पूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलास व्यसनाय व्यय अव्ययः इति कथ्यते। आडंबर दिखावापूर्ण प्रदर्शन करके व्यय करना और विलासिता में व्यय करना, अपव्यय करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अव्ययः कह रहे हैं, अव्ययः वर्जनीय, अतः प्रत्येकम व्यय लेखा स्थापनीय, इसलिए प्रत्येक व्यय को रिकॉर्ड करना चाहिए, लिखना चाहिए। अंते च तेषां परिशीलनम करणीय, और अंत में उसका चिंतन करना चाहिए, हमने कहाँ कैसे व्यय कर दिया। आगे है मित्रों, भविष्य दृष्टिया संचय है, भविष्य की दृष्टि से संचय करना। कह रहे हैं मित्रों, उपार्जित धन कश्चन भाग भविष्य सुरक्षायै संचनीय, जो धन आपने कमाया है उसमें से कुछ भाग जो है उपार्जित करें भविष्य की सुरक्षा के लिए। संचय अभ्यासेन जन स्वावलंबी हो, संचय के अभ्यास से मनुष्य स्वावलंबी होता है। स्वावलंबनम स्वाभिमानस मूलम वर्ते, स्वावलंबन जो है स्वाभिमान का मूल होता है। संकट काले स्वाभिमानी जन अन्य जनस्य आर्थिक सहायता नापेक्षते, संकट काल में भी स्वाभिमानी लोग जो है दूसरे लोगों से सहायता की अपेक्षा नहीं करते मित्रों। आगे कहा जा रहा मित्रों, छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता, छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता हो, हमें कैसे रुपयों को इकट्ठा करना है, कैसे खर्च करना है, इसमें भी साक्षरता आवश्यक है। तो क्या है, अनेकदा छात्राः माता पितृभ्यां कष्टार्जित धनस्तुक्ष कारणे अपव्ययम कुर्वन्ति। अनेक बार ऐसा देखा गया है, माता पिता के द्वारा इतने कष्ट से अर्जित किया गया धन तुच्छ कारणों से बच्चे व्यय करते हैं। जिह्वा लालसा पूत्यर्थम, जिह्वा की त्वरित इच्छा के लिए खर्च करना। शीत पेयम, शीत पेय ठंडा पीने के लिए। कुटीकृत भोजनम, और फास्ट फूड खाने के लिए। तथा व्यसन पदार्थानाम सेवनेन, और व्यसन पूर्वक व्यसन वाले पदार्थों को खाने के लिए। प्रदर्शनकारी परिधानम विलासता पूर्णम आचरणम, और दिखावा वाली जिंदगी जीने के लिए, ऐसे नए नए कपड़े पहनने के लिए, विलासतापूर्ण आचरण करने के लिए। चेत्यादि यत्र प्रभुत अव्यय भवति, उससे अपव्यय होता है, पैसा अपव्यय करते हैं, खर्च करते हैं। एतैः न केवलम धन हानि, से केवल धन हानि नहीं, स्वास्थ्य हानि रब जायते, स्वास्थ्य भी इससे बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्यय बढ़ते, स्वास्थ्य के कारण पुनः आपका धन जो है खर्च होता है मित्रों। अर्जितस्य संचय संचितस्य निवेश, जब आप धन अर्जित कर लें, संचितस्य निवेश, और उस संचित धन का निवेश करें। चाणक्य नीति उत्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है, जल बिंदु निपाते ने क्रमशः पूरिते घटः, सह क्रम सर्विदानाम धर्मस्य धनस्य, एक एक बूंद घड़े में पड़ने से वह घड़ा जो है भर जाता है। सक्रम, वही क्रम है, सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का। लघु लघु संचयोपि कालांतरम मत्स्य महत् संपत्ति रूपेण वर्ते, छोटा छोटा कण भी इकट्ठा करने से कालांतर में महत् संपत्ति के रूप में वह जो है बढ़ जाता है। यदि छात्राः प्रतिदिनम अल्पधनस्यापि संचयम कुर्वन्ति, यदि छात्र प्रतिदिन थोड़े थोड़े धन का संचय करें मित्रों, तस्य उचित निवेशनम चा कुर्वन्ति, और उसका उचित निवेश करें। तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितम भवेत्, उससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। भारत देशे धन संचय सुरक्षित निवेशस्य कृते बहुविधा मार्गाः सन्ति,
भारत देश में धन संचय करने के लिए, सुरक्षित निवेश करने के लिए बहुविध मार्ग हैं, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। उनमें है तेसु प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना है मित्रों, सुकन्या समृद्धि योजना है, सार्वजनिक भविष्य निधि है, ठीक है। इस तरह से अनेक प्रकार की योजनाएं मित्रों। नहीं मित्रों, और क्या है, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना। वरिष्ठ नागरिक संचय योजना है, किसान विकास पत्र है, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीय पेंशन योजना है मित्रों, एनपीएस जिसे आप कहते हैं, नियत निक्षेप, आवृत निवेश आपका एसआईपी है, और इस तरह से अनेक प्रकार की योजनाएं दिया मित्रों। एतासाम सर्वकारी योजनानां विषय सूचना है। इन सभी सरकारी योजनाओं के बारे में सूचना मिलती रहती है। सुखस्य मूलहम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मित्रों, आगे देखते हैं। लब्धुम लाभ वाप्तुम च समीपस्थ वित्तागारा। इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मित्रों पत्रालय व गंतव्य, चाहे आप पत्रालय से संबंधित करें या फिर वहां तक जाएं, तत्संबंधाधिकारिणा च प्रष्टव्य, वहां से संबंधित लोगों से पूछें, अधिकारियों से पूछें। एतासु योजनासु न केवलम कष्टार्जित धन सुरक्षा भवत, आपने इतने मेहनत से जो धन इकट्ठा किया है उसका यहाँ पर व्यय करना सुरक्षित है, अपितु चक्रवृद्धि यंसेन सह तद्धनम सततम वर्धमान भवति। चक्रवृद्धि के माध्यम से वह जो है बढ़ता रहता है। तो इसमें देखिए आपका कहना प्रधानमंत्री जनधन योजना है, सुकन्या योजना है, आवृत निक्षेप है, नियत निवेश, सार्वजनिक भविष्य निधि है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिक संचय। इस तरह देखिए बहुत सी योजनाओं के बारे में सर्किल उन्होंने दिया मित्रों। आगे देखते हैं। भौतिकतावादी युगस्य, भौतिकतावादी युगस्य आकर्षणेन यूनाम अपव्यय अधिको भवेत्। भौतिकतावादी युग में, आज के दिखावे के युग में मित्रों आकर्षण दिखाने के लिए यूनापव्यय, यूनानधिक अपव्ययाधिको भवेत्, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बहुत सा व्यय हो जाता है। अस्माकम आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति, तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। किंतु अर्थ विषयक सचेतना अस्मभ्यम अभावात, लेकिन अर्थ विषय सचेतना, आर्थिक विषय में सोचना, चिंतन करना, यह हमारे पास उसकी कमी है। उद्धृत आर्थिक संपन्नता प्रत्यनयति। अब यह जो है जितनी भी योजनाएं हम बताए मित्रों आपके पाठ में दिया है, ये सभी हमें उन्नति की तरफ ले जाते हैं। अतः बुद्धिमताम छात्राणाम कृते, इसलिए बुद्धिमान छात्रों के लिए यह आवश्यक है धनस्य उचितोपार्जनम, धन का उचित उपार्जन करें। व्ययस्य मर्यादा, व्यय की मर्यादा हो। आपातकालीन निधि संचय, आपत्ति के लिए, इमरजेंसी पीरियड के लिए कुछ धन इकट्ठा करें। दीर्घकालीन निवेशस्य, लंबे समय के लिए निवेश करें। यह एतेषाम अनुशासनेन पालनम करोति, जो लंबे समय आप निवेश करेंगे इससे अनुशासन का पालन होगा मित्रों आपके जीवन में। स यथार्थवत धनस धर्मस्य संतुलनम स्थापितुम शक्नोति, जिससे वे यथार्थ रूप में धन और धर्म का संतुलन बना सकेंगे। यह विद्यार्थी अद्य, जो विद्यार्थी आज अर्थ विषये जागरूको अस्ति, जो आज धन के बारे में जागरूक है, स भविष्य उत्तरदायी नागरिको हो, वही भविष्य में उत्तरदायी जिम्मेदार नागरिक होता है मित्रों। धर्म अर्थ सुखम चैत्येषां संतोलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। धर्म अर्थ सुख ये सभी जो है संतुलित यथार्थ जीवन के लक्षण हैं। इसलिए कहा गया मित्रों क्षणसः कर्षस्य विद्या अर्थम च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। क्षण और कण, एक एक क्षण, एक एक मिनट आप जो है विद्या का अर्जन करने में लगाएं, एक एक मिनट आप जो है धन के संचय में लगाएं। क्षण नष्टे कुतो विद्या, जब समय चला गया तो कहाँ विद्या, और कण नष्टे कुतो धनम, और एक एक रुपया अगर आपने खर्चा कर दिया तो धन कहाँ मित्रों। आगे देखते हैं। तो मित्रों इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह से जो है धन और धर्म का संतुलन दिखाया गया मित्रों। अब आगे मित्रों आपका शब्दार्थ दिया, सर्वम शब्देन भाषते, सब कुछ हमें शब्दार्थ से आता है। अपव्यय,
अनुचित व्यय मित्रों, अब आप तुम प्राप्त करने के लिए अविच्छिन्न अटूट अटूट संबंध। इसके बाद है मित्रों आपका अर्जितस्य उपार्जितस्य कमाए हुए का, अर्थोपार्जनम धन कमाना, आजीविका व्यवसाय, आडंबर पूरा दिखावे से भरा हुआ, आर्थिक व्यवहार आर्थिक लेन देन, आर्थिक साक्षरता वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, आवृत्त निक्षेप आवर्ती जमा आरडी, उचित निवेश योग्य निवेश प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, औचित्य ऊपर उठाकर बाय लिफ्टिंग अप, औचित्यपूर्ण उपयुक्त जस्टिफाइड, कष्टार्जित धन से कष्ट से कमाए हुए धन का कालांतरित समय बीतने पर, किसान विकास पत्रम किसान विकास पत्र, चक्रवृद्धि सेन चक्रवृद्धि ब्याज से, तुच्छ कारणैः निरर्थक कारणों से, त्वरिताहार शीघ्र आहार के लिए, नियत निक्षेप निश्चित अवधि के लिए जमा करना, न्यायपूर्णम न्याय संगत, पुटीकृत भोजनम डिब्बाबंद भोजन, पूर्णतः उपलब्ध कराने के लिए, प्रदर्शनकारी परिधानम प्रदर्शनकारी वेशभूषा के लिए, प्रभुतः पर्याप्त, प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना, बाधितानि बाधित होते हैं, माँ गृह लालच ना करो, लोभम ना करो, मूलभूतानाम मौलिक, यथार्थत्व वास्तविक तत्व, राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना वरिष्ठ नागरिक बचत योजना मित्रों, विलास व्यसनाय सुख भोग के लिए, शीत पेयम मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक, सूची शुद्ध, सचेतना जागरूकता, संचय संचय संतोलनम संतुलित करना, सुकन्या समृद्धि योजना सूत्र रूपम संक्षिप्त रूप से स्वावलंबी स्वावलंबी। इसके बाद मित्रों अत्र इदम अवधेयम, हमने यहाँ पर यह पढ़ा मित्रों। अब आगे जो है पुनः मिलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ मित्रों। आशा है कि इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ मिलेगा मित्रों। आपको वीडियो अच्छा लगे अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों। आगे फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले पाठ के साथ मित्रों और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ मित्रों। अब जो है सीबीएसई के द्वारा भी संस्कृत भाषा को थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया मित्रों, तो आपके लिए भी कंपलसरी है संस्कृत पर अवश्य ध्यान दें मित्रों। कुछ भी आवश्यकता हो पाठ से संबंधित, एक्सप्लेनेशन से संबंधित, प्रश्नोत्तर संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य करें मित्रों, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा मित्रों। पुनः मिलता हूँ नमः संस्कृत मित्रों।